और गुना हिंसा मामले में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। गुना हिंसा मामले में 10वां आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने अमीन खान को गिरफ्तार किया है। अमीन पर पहले से ही कई आपराधिक केस दर्ज और इसके पहले भी जिन 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी उनमें से भी कई पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें सबसे पहला नाम विक्की पठान का है, जिसके परिवार से भी हमने बात की है और वो पुलिस की कार्रवाई गलत ठहरा रहे हैं। और अब अमीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है। 10वां आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी कि कुल गुना में हिंसा मामले में 10 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। लेकिन अब पुलिस और भी कार्रवाई कर रही है और भी लोगों को गिरफ्तार कर रही है। गुना हिंसा के आरोपियों को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है और अब 10वां आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इससे भी पूछताछ की जाएगी, यानी विक्की पठान, उसके साथी और अब अमीन को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो 10 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। गुना के गुनहगारों का हिसाब हो रहा है, क्योंकि अब गुना में अलग अलग जगहों पर लगातार रेड मारी जा रही है और रेड डालने के साथ साथ गिरफ्तारियां हो रही है। गुना हिंसा के आरोपियों को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। गुना में कल यानी हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान लोगों पर पत्थरबाजी हुई थी और इस हिंसा में कई लोग घायल हुए थे और पुलिस अब इन लोगों को गिरफ्तार कर रही है जिन लोगों ने गुना का माहौल खराब किया था। लेकिन जिन लोगों पर यह आरोप है माहौल खराब करने के, उनके परिवार से बात करने पर वो अपने लोगों को जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनको पाक साफ बता रहे हैं, साथ ही गलत कार्रवाई की बात कह रहे हैं। और यह तस्वीर लाइव रेड की आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। गुना में हुई हिंसा और पत्थरबाजी के बाद पुलिस संदिग्ध इलाकों में ड्रोन कैमरे के जरिए निगरानी कर रही है। पुलिस को मस्जिद के सामने जो घर है, एक घर की छत से पत्थरों का ढेर भी मिला है, इसे जब्त कर लिया गया है। हर पहलू पर जांच हो रही है। हनुमान जयंती और शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, इसी दौरान हिंदुओं पर पत्थरबाजी की गई, कई लोग जख्मी हो गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस जांच में जुटी है। कोई हनुमान जुलूस के दौरान जो पथराव हुआ उसके बाद ड्रोन कैमरे से देखिए निगरानी हो रही है। ये जो डिस्प्ले है आप इसमें देखिए, जो घर की छत है उस पर इस तरह से ईंट के ढेर, पत्थरों के ढेर जो हैं वो रखे हुए हैं। ये देखिए ईंट का ढेर, ये देखिए ईंट का ढेर, इस तरह से पत्थर और जो रॉड और बाकी चीज़ें हैं। इसीलिए ड्रोन कैमरे से ये जो है निगरानी की जा रही है। पुलिस का दल बल भी यहाँ पर मौजूद है और यही जो पत्थर हैं यही साजिश के सबूत हैं, षड्यंत्र के सबूत हैं कि इस तरह से अगर घर की छतों पर पत्थर होगा, जैसा कि इस डिस्प्ले में आप देख रहे हैं। ये देखिए डिस्प्ले है, ये जो आप पत्थर देख पा रहे हैं ये क्या एस्टेब्लिश करते हैं? सर यही हो सकते हैं फेंकने वाले। अच्छा, तो अब इनको क्या स्टोर करने का कोई नतीजा होता नहीं है ना, मकान पूरा हो चुका है। अब इन पत्थरों को पुलिस निकालेगी, हाँ जब्त करेगी। हाँ सर। तो देखिए ये तस्वीर है डिस्प्ले की जिस पर हमने दिखाया और जो ड्रोन कैमरा है ऊपर वहाँ पर देखिए आप निगरानी कर रहा है। और जो कर्नलगंज जो इलाका है इसके आसपास जितनी भी घर की छतें हैं, और जैसा कि हमने कहा था कि जैसा कि जुलूस में शामिल लोगों का कहना था ये षड्यंत्र हो सकता है, उसी का एक ये सबूत है कि जो ड्रोन कैमरे से जो निगरानी की जा रही है उसमें घर की छतों पर काफ़ी बड़ी मात्रा में ईंट और पत्थर नजर आ रहे हैं। और इसीलिए पुलिस की टीम यहाँ पर हर स्तर पर चौकस है, चौकसी बरत रही है और इसीलिए यहाँ पर इस तरह की निगरानी की जा रही है। इससे पहले पुलिस भी किया था और अब इस ड्रोन कैमरे की मदद से देखिए वहाँ दूर दूर तक आप देखेंगे जो मस्जिद है उसके आसपास के इलाके में पुलिस का जो बड़ी मात्रा में जो बल है वो तो है ही है। और जैसा कि हमने डिस्प्ले में दिखाया ड्रोन कैमरे के कि घर की छतों पर पत्थर पाए गए हैं, अब उन्हें जब्त किया जाएगा और पुलिस ये पता लगाएगी कि आखिर ये पत्थर क्यों इकट्ठे किए गए। क्या इन पत्थरों के जरिए ही हिंसा की गई? क्या इन पत्थरों को सुनियोजित तरीके से पहले से रखा गया था? क्या ये किसी प्लानिंग की इससे प्लानिंग की आशंका है? इन सब पहलुओं पर अब इन्वेस्टिगेशन पुलिस द्वारा किया जाएगा। और बढ़ेंगे आगे और अब बात पंजाब की करेंगे। पंजाब में 50 बम आए हैं, 18 फट चुके हैं और 32 बाकी है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के इस बयान ने पंजाब की सियासत में भूचाल ला दिया है। उनके बयान से सियासी तूफान खड़ा हो गया है और सीएम भगवंत मान ने उनके पाकिस्तान से संबंध होने के आरोप तक लगा दिए। कि बहुत सारे इधर ऐसे बॉम्ब्स आ चुके हैं, कोई 18 चल चुके हैं, कोई 30-32 चलने वाले हैं। पंजाब में अब कांग्रेस वर्सेस आप चल रहा है। बात बम धमाकों से पाकिस्तान की आतंकियों से संबंधों तक पहुंच गई है।
जी हाँ, कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के बम वाले बयान के बाद पंजाब की सियासत में तूफान खड़ा हो गया है। दरअसल कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पंजाब में 50 बम आए हैं, जिनमें से 18 फट चुके हैं और 32 अभी बाकी है। 7 बजे के बाद तो पुलिस खुद को प्रोटेक्ट करने में लग जाती है। प्रताप सिंह बाजवा के इसी बयान पर सियासी बवाल शुरू हो गया और काउंटर इंटेलिजेंस के साथ पंजाब पुलिस के 2 बड़े अधिकारी उनके चंडीगढ़ स्थित आवास पर पूछताछ के लिए पहुंच गए और घंटों उनसे पूछताछ की गई। उनके सूत्रों के बारे में जानकारी जुटाई गई। स्टेटमेंट दी थी एक टीवी चैनल को जो मोस्ट प्रॉब्ली आज रिले होगी, उसमें मैंने ये बात कही थी, मुझे किसी इंटेलिजेंस के मेरे सोर्स ने, वो कहाँ का सोर्स है मैं बता नहीं सकता, उन्होंने मुझे ये वार्न किया था कि बहुत सारे इधर ऐसे बॉम्ब्स आ चुके हैं, कोई 18 चल चुके हैं, कोई 30-32 चलने वाले हैं।